मैं कुलदीप सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंडिकेटर्स। ये क्या है? सूचक होते हैं जो एसिड, बेस और साल्ट उसके बारे में बताते हैं। क्यों हमने बोला था जब भी हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और साल्ट क्या है? न तो ये H पॉजिटिव और ना ही H नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। आओ उनके बेसिस पे हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, उनके आधार पर हम बताते हैं कि किसका रंग कैसे होता है। अब हमारे पास सबसे पहले आता है लिटमस पेपर। लिटमस, अब ये लिटमस क्या है? हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन है। ये लिटमस हो गया, ये क्या इंडिकेटर के रूप में हो गया। ये क्या होगा हमारे पास? एसिड। ये क्या होगा हमारे पास? बेस। और ये क्या होगा हमारे पास? साल्ट। अब हमारे पास क्या है? एसिड, बेस और साल्ट है। अब इनमें क्या है? हमने अलग अलग इंडिकेटर की फॉर्म लेनी है। सबसे पहले हमने ले दिया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल में क्या है? ये बैंगनी कलर का होता है। जब हम क्या है लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो ये क्या है? एसिड के रंग को लाल कर देते हैं। और बेस में एक कैसा हो जाता है? ब्लू। और साल्ट में क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस हो जाता है। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये क्या है? कलरलेस हो गया। और ये क्या है? लाइट पर्पल कलर भी रह जाता है। क्या है? हल्का बैंगनी कलर का भी रह जाता है। उसके हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है जिसका नाम क्या है? टर्मरिक। ये क्या हमारी हल्दी है। ये हल्दी क्या है? जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या होती है? येलो की येलो ही रहती है। अब क्या है? ब्लू के अंदर डालेंगे तो ये कैसे हो जाएगी? डार्क ब्राउन और रेड। ये क्या होती है? गहरी भूरे रंग की या हल्के लाल रंग की हो जाएगी। अब ये क्या अगर साल्ट के अंदर डालते हैं तो ये भी कैसे हो जाएगी? येलो कलर। या आप इसे बोल सकते हो कलरलेस। जो हल्दी थी हमारी, हल्दी क्या होती है? पीले रंग की होती है। जब हल्दी को हम क्या है एसिड के अंदर डालते हैं तो उसके रंग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पीली की पीली रहती है। अगर हम क्या ऐसे बेस के अंदर डालते हैं तो बेस में क्या होता है? वो गहरे भूरे रंग की हो जाती है या क्या है? लाल रंग की हो जाती है। खासकर उदाहरण के रूप में जैसे हम क्या है कोई सब्जी खाते हैं उसके अंदर हल्दी का यूज करते हैं। जब हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाती है तब हम साबुन से उसको धोते हैं तो उसका रंग क्या आता है? गहरा भूरा या लाल रंग हो जाता है। और हम साल्ट के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या है? येलो कलर की रहती है। फिर हमारे पास क्या है? तीसरा इंडिकेटर आता है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन ये भी क्या है? हमारे पास एक इंडिकेटर के रूप में है जो क्या करती है? हमारे एसिड और बेस के ऊपर प्रभाव डालती है। अगर एसिड के अंदर डाले तो ये क्या होता है? कलरलेस। ये क्या है? एसिड के रंग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करता, इसका रंग ऐसा कैसा रहता है। अगर हम बेस के अंदर डालें तो इसके रंग में क्या है? पिंक, गुलाबी कर देती है। आप बेस के अंदर डाला तो क्या कर दिया हमने? फिनोल्फ्थालीन के रंग को क्या है? गुलाबी कर दिया। फिर उसके बाद आता है अगर हम इसे साल्ट के अंदर डालते हैं तो साल्ट के अंदर भी ये क्या होता है? कलरलेस। अब हमारे पास ये हो गया फिनोल्फ्थालीन, जो हमने क्या एसिड के अंदर डाला तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हमने बेस के अंदर डाला, बेस में क्या उसका रंग क्या है? पिंक, गुलाबी हो गया। और हमने क्या है साल्ट के अंदर डाला तो इसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे पास क्या है? एक और इंडिकेटर है जिसका नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज।
ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये भी हमारा क्या है, सूचक के रूप में होता है। अगर हम इसे एसिड के अंदर डालते हैं तो इसके रंग को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अगर हम इसे क्या है, बेस के अंदर डालते हैं तो इसके रंग को क्या है, येलो कर देता है। और हम इसे क्या है, साल्ट के अंदर डाल देते हैं तो इसके रंग को क्या है, ऑरेंज कर देता है, संतरा। तो दोबारा देखें, जब मिथाइल थी, मिथाइल को क्या एसिड के अंदर डाला तो उसके रंग को लाल कर दिया। जैसे हमने बेस के अंदर डाला तो उसके रंग को पीला कर दिया, और हमने साल्ट के अंदर डाला तो उसके रंग को क्या है, ऑरेंज संतरी कर दिया। अब हमारे पास क्या है, एक और इंडिकेटर आता है जिसका नाम है रेड कैबेज। रेड कैबेज ये क्या होती है, लाल गोभी होती है। ये क्या करती है, एसिड को क्या कर देती है, लाल कर देती है। अगर बेस में डाले तो इसके रंग को क्या है, ग्रीन कर देती है। और अगर हम साल्ट के अंदर डाले तो इसके रंग को क्या है, ऑरेंज कर देती है। अब ये थे हमारे पास कुछ इंडिकेटर जो क्या है, एसिड, बेस और साल्ट की फॉर्म में क्या है, इनके रंगों के अंदर परिवर्तन कर देते थे, जिनके आधार पर हम इन्हें बड़ी आसानी से पता कर सकते थे कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। फिर दोबारा रिपीटेशन कर देता हूं। मेरे पास क्या था, सबसे पहले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैसा था, नीले रंग का था। और ये क्या होता है, जैसे ही हमने एसिड के अंदर डाला तो ये क्या कर देता है, उसके रंग में परिवर्तन कर देता, लाल कर देता है। फिर क्या है, बेस को क्या है, नीला कर देता है। अगर हम साल्ट के अंदर डाले तो उसको क्या है, कलरलेस कर देता है, उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। और ये क्या है, दूसरा हमारा टर्मरिक, जो हम रोजाना के जीवन में यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए भी यूज करते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है। और ये क्या करता है, जैसे ही हम एसिड में डालते हैं तो एसिड के रंग को पीला ही रखता है, तो हल्दी के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यहाँ से कह सकते हैं जैसा भी रंग था वैसा का वैसा रंग बना रहता है। बेस के अंदर डाल देते हैं तो ये क्या होता है, गहरे भूरे रंग का हो जाता है, और या हम इसे कह सकते हैं कि लाल रंग का हो जाता है। जैसे हम साल्ट के अंदर डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पीले रंग का था इसका पीला रंग ही बना रहता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और इंडिकेटर आता है जिसका नाम है फिलोप्थलीन। ये क्या करता है, एसिड में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका जैसा रंग होता है वैसा का वैसा बना रहता है। फिर हमारे पास क्या, अगर बेस के अंदर डालते हैं, बेस के रंग में क्या है, उसे पिंक कर देता है, उसे गुलाबी कर देता है। और अगर हम इसे साल्ट के अंदर डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसा कैसा बना रहता है। उसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर आता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो एसिड के रंग को क्या है, लाल कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है बेस। बेस में अगर मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो ये क्या, उसके रंग को पीला कर देता है। अगर हम इसे साल्ट के अंदर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो इसके रंग को क्या है, ऑरेंज कर देता है, संतरी कर देता है। उसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर आता है जिसका नाम है रेड कैबेज, जिसे हम क्या, लाल गोभी बोलते हैं। ये क्या है, अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो इसके रंग को लाल कर देती है। अगर बेस के अंदर डाल देते हैं तो ये क्या है, ग्रीन कर देती है। अगर हम साल्ट के अंदर डाल देते हैं तो इसे क्या है, ऑरेंज संतरी कलर करता है। ये हमारे पास क्या है, सामान्य क्या थे, कुछ इंडिकेटर थे जो एसिड, बेस और साल्ट को बताने में हमारी सहायता करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।